Hello friends, welcome to Science World. In this video, we will discuss about energy. The capacity or the ability of doing work is called energy. हर एक बॉडी जो वर्क कर रही है उसमें एनर्जी प्रेजेंट होती है. हम कह सकते हैं कि हर एक वर्क करने के लिए एनर्जी का होना इम्पॉर्टेंट है. ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल. एनर्जी कई फॉर्म्स की होती है. मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी और भी कई फॉर्म्स होते हैं एनर्जी के. इस वीडियो में हम मैकेनिकल एनर्जी डिस्कस करेंगे. बॉडी में जो एनर्जी उसके मोशन, पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है वो मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है. मैकेनिकल एनर्जी टू टाइप्स की होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी, जो एनर्जी बॉडी में उसके मोशन की वजह से होती है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है. यदि कोई बॉडी जिसका मास m है और वो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन हाफ mv² होगा. एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी कैन बी ऑब्टेन्ड आइदर फ्रॉम the amount of work done in stopping the moving body or the amount of work done in giving the present velocity of the body from the state of rest. फर्स्ट मेथड. कंसिडर करते हैं एक बॉडी है जिसका मास m है जो वेलोसिटी v से मूव कर रही है. हमें उस बॉडी को रोकने के लिए हम उसमें वेक्टर एफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से उसमें रिटार्डेशन हो रहा है ए वेक्टर और वो बॉडी एस डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक जाती है. इस प्रोसेस में उस बॉडी को स्टॉप करने के लिए जो वर्क डन होगा वो W इज इक्वल्स टू एफ एस होगा. हमें न्यूटन सेकेंड ऑफ मोशन से पता है F इज इक्वल्स टू एम ए. F की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो W की वैल्यू आ जाएगी W इज इक्वल्स टू एम ए एस. By third equation of motion, we know that v square is equals to u square plus 2as. हम उस बॉडी को रोक रहे हैं तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी और इनिशियली वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो u v के इक्वल होगा. इस बॉडी में रिटार्डेशन a ऑब्टेन हो रहा है इसलिए हम यहाँ पे माइनस a पुट करेंगे. जब हम ये सब वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर आएगा. इसमें से हम as की वैल्यू निकाल लेंगे. सो as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 2. as की वैल्यू को जब हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो w की वैल्यू आएगी w इज इक्वल्स टू हाफ mv². और ये वर्क डन बॉडी में काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा इसलिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज k इज इक्वल्स टू हाफ mv². सेकेंड मेथड. कंसिडर करेंगे एक बॉडी जिसका मास m है वो रेस्ट में है. उसे हमें मोशन में लाने के लिए हमने उसमें एफ फोर्स अप्लाई किया जिसकी वजह से उसमें एक्सेलरेशन ए वेक्टर ऑब्टेन हुआ. लेट द बॉडी एक्वायर्स वेलोसिटी v आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस s. देन वर्क डन बाय द फोर्स w इज इक्वल्स टू एफ एस. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम f की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो w आ जाएगा w इज इक्वल्स टू एम ए एस. फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. या फाइनल वेलोसिटी v है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि बॉडी रेस्ट में थी. वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम as की वैल्यू निकालेंगे जो आएगी as इज इक्वल्स टू हाफ v स्क्वायर. जब as की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो वर्क आएगा w इज इक्वल्स टू हाफ mv². ये वर्क डन बॉडी में काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा सो k इज इक्वल्स टू हाफ mv². अब इक्वेशन से ये क्लियर है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी. The kinetic energy of a body is greatly affected due to increase in velocity than the increase in mass, as kinetic energy is directly proportional to v square. That is why a bullet fired from a gun possesses a large amount of kinetic energy even though its mass is very small.